14 जनवरी 2005 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ह्यूजेंस का प्रोब लैंडिंग करते समय शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर घने बादलों से ढक गया। लगभग 2 घंटे बाद यह सफलतापूर्वक टाइटन की रहस्यमयी सतह पर उतरा और 72 मिनट तक इसने टाइटन के फोटो खींचे। इसके बाद इसका कांटेक्ट अपने मदर स्पेसक्राफ्ट कैसिनी, जो शनि की परिक्रमा कर रहा था, उससे टूट गया। लेकिन इस थोड़े समय में टाइटन के आसमान से गिरते हुए और सतह पर उतरते हुए ह्यूजेंस ने सैकड़ों आश्चर्यजनक फोटोज को पृथ्वी पर भेजा। 17 सालों के बाद आज भी ये फोटो टाइटन की सतह के अब तक के सर्वश्रेष्ठ फोटो हैं। ह्यूजेंस बाहरी सौरमंडल और दूसरी दुनिया पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। इस रहस्यमयी चंद्रमा पर उतरने से पहले इसने कैसिनी अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से शनि की 7 साल तक यात्रा की थी। 2005 में जब ह्यूजेंस प्रोब टाइटन के अपारदर्शी वातावरण में उतरा तो कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। क्या यह एक गहरे विदेशी महासागर में डूब जाएगा, या किसी रेत के गड्ढे में फंसेगा, या टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों से टकराकर गिर जाएगा। एक बात पक्की थी, टाइटन एक रहस्य था। इससे पहले पायनियर 11, वायेजर 1 और वायेजर 2 से ली गई टाइटन के बारे में बहुत कम जानकारी थी। किसी को अनुमान नहीं था कि ह्यूजेंस को वहां क्या मिलेगा। टाइटन के घने वातावरण के कारण इसका दूर से अध्ययन करना कठिन है। हमारी अधिकांश दूरबीनों के माध्यम से यह एक नारंगी गेंद की तरह दिखता है। लेकिन कैसिनी और ह्यूजेंस के लिए धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि टाइटन किसी अन्य के विपरीत चंद्रमा है। एक अजीब तरह से टाइटन पृथ्वी जैसी दुनिया हो सकती है। यह एकमात्र अन्य स्थान है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी सतह पर तरल है। लेकिन टाइटन के मामले में यह पानी नहीं है, बल्कि ज्यादातर तरल मीथेन है जो समुद्रों में भरी है, नदियों में बहती है और आसमान से इसकी बारिश भी होती है। हालांकि वहां इतनी ठंड है कि जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं हो सकता है। वास्तव में पहाड़ और घाटियां पानी की बर्फ से बने हैं, जो ग्रेनाइट से भी ज्यादा ठोस हैं। तो इतने घने वातावरण से घिरी दुनिया पर इसकी सतह को नहीं देखा जा सकता है, तो ह्यूजेंस ने लैंडिंग कैसे की? मिशन वास्तव में प्रोब को जमीन पर उतारना नहीं था, बल्कि इसके रासायनिक गुणों, हवा, तापमान और दबाव सहित टाइटन के वातावरण की जांच करना था। हालांकि प्रोब किसी तरह सतह पर उतर गया क्योंकि मिशन टीम ने प्रोब को विभिन्न परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया था। इंजीनियरों ने ह्यूजेंस को बहुत हल्का बनाया था। अगर यह किसी समुद्र पर गिरा तो अपनी बैटरी की मदद से कुछ देर उड़ सके। लेकिन कुल मिलाकर ह्यूजेंस को एक अच्छे प्रोब के रूप में डिजाइन किया गया था, जो टाइटन के वायुमंडल में गिरने के दौरान अपने सभी प्राथमिक विज्ञान को उपयोग करेगा। जैसे ही ह्यूजेंस ने टाइटन्स के बादलों में डुबकी लगाई और अपने पैराशूट को तैनात किया, इसके कैमरों ने इसके वंश की अविश्वसनीय छवियों को कैप्चर करना शुरू कर दिया। यह फुटेज उन छवियों से बनाया गया था और कुछ ही मिनटों में पता चलता है कि ह्यूजेंस ने अपनी 2 घंटे और 27 मिनट की यात्रा में घने स्मॉग जैसी धुंध के दौरान क्या देखा। सबसे पहले केवल एक नारंगी रंग का धब्बा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोब नीचे जाता है और सतह से लगभग 30 मील ऊपर बादल साफ होने लगते हैं, जो सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर है। पहले कभी नहीं देखी गई बड़ी बड़ी विशेषताएं धीरे धीरे दिखाई देने लगी। चमकीले पहाड़ी क्षेत्रों के बीच एक अंधेरी घाटी देखी जा सकती है। बाईं ओर की पहाड़ियों से परे 2 गहरी समानांतर रेखाएं दिखाई देती हैं, जो टीलों की एक विशाल प्रणाली का हिस्सा हैं, जो चंद्रमा को ढकती हैं।
मीथेन की बारिश होने के कारण पहाड़ों से जल निकासी के नेटवर्क देखे जा सकते हैं। दुर्भाग्य से ह्यूजेंस को मिशन के दौरान संचार कार्यक्रम में एक समस्या थी जिसने फोटो की संख्या को 700 से केवल 376 तक कसीनी तक सीमित कर दिया था। इसका मतलब है कि ली गई फोटो में से लगभग आधे हमेशा के लिए खो गए थे। लेकिन इसके द्वारा भेजे गए चित्र अभी भी हमें टाइटन के बादलों के नीचे विस्तार से देखने की अनुमति देते हैं और कुछ ही घंटों के अंतराल में टाइटन को एक धुंधली नारंगी गेंद से पूरी तरह से महसूस की गई दुनिया में ले जाते हैं। इतना टर्बुलेंस होने के बाद भी ह्यूजेंस सतह पर सुरक्षित रूप से उतरा। सौभाग्य से यह तेज चट्टानों या कठोर बर्फ से नहीं टकराया या टाइटन की कई झीलों या समुद्रों में नहीं गिरा। इसके बजाय यह बर्फ के दानों से बनी नरम गीली रेत की तरह दिखने वाले बिस्तर पर धीरे से गिरा। यह टाइटन की सतह से लिया गया अब तक का एकमात्र दृश्य है। यह बिखरे हुए कंकड़ से घिरे एक समतल मैदान के जैसा है। फोटो में सतह पर तरल का कोई संकेत नहीं दिखता है। यह क्षेत्र एक सूखी हुई झील या नदी के जैसा दिखता है। दूर से देखने पर छोटी छोटी ढलान वाली पहाड़ियां दिखाई देती हैं और दृश्य में बिखरे हुए सभी कंकड़ चट्टान की तरह जमी हुई पानी की बर्फ से बने होते हैं। लैंडिंग साइट पर ह्यूजेंस ने -180 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापा, जो -292 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और हवा बहुत कम है। आकाश में कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है, बस मोटी धुंध है। टाइटन की सतह से 72 मिनट के संचार के बाद कैसिनी और पृथ्वी का कम्युनिकेशन लिंक बंद हो गया। थोड़े समय बाद ह्यूजेंस की बैटरी खत्म हो गई और जांच बंद हो गई। हालांकि ह्यूजेंस केवल कुछ घंटों तक ही चला। इसने कुछ अविश्वसनीय बाहरी सौर मंडल में एक जमे हुए चंद्रमा का खुलासा किया, जो पृथ्वी की तरह है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब हम टाइटन के मीथेन समुद्र और रासायनिक रूप से जटिल वातावरण के बारे में जानते हैं, इसलिए भविष्य के मिशन विकसित किए जा रहे हैं जो चंद्रमा का अन्वेषण करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया गया। नासा ड्रैगनफ्लाई मिशन के साथ टाइटन की खोज को अगले स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहा है, जो 2027 में लॉन्च होने वाला है और 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा। ड्रैगनफ्लाई एक छोटा ड्रोन है जिसे टाइटन की सतह के चारों ओर छोटी उड़ानें बनाकर साधारण लैंडर या रोवर की तुलना में अधिक जमीन को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल ग्रह पर हाल ही में इंजेन्युइटी मिशन के तरह इसका मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना है कि क्या टाइटन रहने योग्य है या कभी रहा है। जटिल रसायन विज्ञान की तलाश और क्या ऐसे संकेत हैं कि इस धुंधली दुनिया ने वास्तव में कभी जीवन देखा है। ड्रैगनफ्लाई ड्रैगन कैम से भी लैस होगी, जो सूक्ष्म और पैनोरमिक कैमरों का एक सेट है जो टाइटन के इलाके की तस्वीर लेगा और हमारे लिए इस असाधारण चंद्रमा के नए दृश्य पेश करेगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही इस तरह के और भी वीडियो आने वाले हैं। देखने के लिए धन्यवाद।